महाकार्टून टीवी। कलेजे का राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ऐसे राक्षस से लोग परेशान थे जो लोगों का कलेजा निकाल कर खा लेता था। गांव के लोग राक्षस के डर से रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जिसे उस राक्षस के बारे में पता नहीं होता था, वो राक्षस का शिकार हो जाता था। ऐसा ही बिरजू के भाई के साथ हुआ। कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई शिकार नहीं आ रहा। लगता है गांव वालों ने रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, शायद कोई मिल जाए। राक्षस, राक्षस, कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कलेजा दे दो, फिर तुम जा सकते हो। मजा आ गया। कलेजा खाकर मजा आ गया। मेरा भाई बहुत दिनों बाद शहर से लौट रहा था, लेकिन रात में गांव की सड़क पर उस राक्षस ने उसे मार दिया और उसका कलेजा निकाल कर खा लिया। गांव में पिछले कुछ समय से उस राक्षस के आतंक से हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। गांव के पास रहने वाले तांत्रिक जी ने उस राक्षस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा। तांत्रिक जी ने बताया था कि उस राक्षस को वरदान प्राप्त है। हमें गांव के पंडित जी से बात करनी चाहिए। हाँ, हमें एक बार पंडित जी से बात करनी चाहिए। क्या पता वो इस समस्या का कोई हल निकाल दें। राम राम पंडित जी। राम राम भाइयों। और गांव में सब ठीक है ना? पंडित जी, आपको तो पता है गांव में उस राक्षस की कहानी, उसी बारे में हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। अब अचानक क्या हो गया? गांव में एक ऐसे राक्षस का आतंक है जो लोगों का कलेजा निकाल कर खा लेता है। उसकी वजह से हम लोग पिछले कुछ महीनों से डर डर कर गांव में रह रहे हैं। तांत्रिक जी ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। मैं कोशिश करूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमारी मदद कर सकें तो। ऊं हीं क्लीं, जय काली माता की। उस राक्षस को खत्म करने की शक्ति दो माता। उस राक्षस ने अपनी मेहनत से शरीर को कठोर बना लिया है, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक आदमी की तरह ही खून और आत्मा भी है। अब कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी, बिरजू को सांप ने डस लिया है। अब आप जल्दी से चलिए और उसे बचा लीजिए पंडित जी। हे भगवान, इसकी मौत हो चुकी है। आप लोगों ने इसके उपचार में देरी कर दी। सांप के काटने के बारे में हम लोगों को भी बहुत बाद में पता चला। बिरजू के परिवार में अब कोई नहीं रहा। उसके भाई को उस राक्षस ने मार दिया था। बिरजू जिंदा रहते राक्षस से बदला नहीं ले सका, लेकिन मरने के बाद
अगर उसके शरीर को मोहरा बनाकर हम राक्षस से बदला लें तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जरूर ये बिरजू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ, ये सही बात है। पंडित जी, लेकिन एक बात है, हम लोग तो उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो बिरजू का मरा हुआ शरीर भला उससे कैसे बदला ले सकता है? उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है। आप लोगों को इस योजना में मेरा साथ देना होगा। हम जरूर साथ देंगे, लेकिन हम लोगों को इसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं करना। बिरजू का अंतिम संस्कार हम लोग आज नहीं, कल करेंगे। बाकी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अब आप लोग उन झाड़ियों के पीछे छिप जाओ और मैं इसी पेड़ के पीछे छिप जाता हूं, और जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर मत आना। जैसा आप कहेंगे पंडित जी। अब तक राक्षस नहीं आया, कब तक इंतजार करूंगा? हे भगवान, पंडित जी ने ना जाने किस मुसीबत में फंसा दिया। हे प्रभु, अगर राक्षस की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमारा कलेजा निकाल लेगा। आज बहुत तेज भूख लगी है और मुझे यहाँ आने में भी देर हो गई। अब तो लगता है मुझे कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। ओ राक्षस, तू आ गया। आज मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। कौन है तू? मैं बिरजू हूँ। तूने मेरे भाई को मारा था, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। अरे मूर्ख, तू क्या बदला लेगा मुझसे? मैं अभी तुझे बताता हूँ। घर से तो तेरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और तू मुझसे बदला लेने चला था। अरे तेरा कलेजा भी ठंडा पड़ा है। अब ठंडा हो या गरम, तेरी कलेजी को तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू पहला आदमी है जिसने मुझे ललकारा। ये क्या हो गया? ये मेरे सर में चक्कर क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, जहरीला कलेजा खाने के बाद तो ये और भी खतरनाक हो गया। हे भगवान, उसकी नजर मेरे ऊपर ना पड़े बस। बचाओ, बचाओ! अरे गांव वालों, मुझे राक्षस से बचाओ! अच्छा, गांव वाले भी हैं। फिर तो सबको साथ लेकर जाऊंगा। हे भगवान, अब तो हमारी भी खैर नहीं। तुम सब मिलकर मुझे यहाँ मारने की योजना बना रहे थे। अब खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुझे जलन क्यों हो रही है? कोई बचा लो! और इस तरह जहरीला कलेजा खाकर राक्षस मर जाता है और गांव वालों को राक्षस के आतंक से राहत मिल जाती है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।